हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सीरीज के डे नंबर 21 में। ठीक है, देखिए आपको पता होगा इसका एक एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सबके लिए जरूरी है। ठीक है ना। हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन अब शुरू किए थे, माइक्रो का पहले 100 खत्म किए, फिर मैक्रो शुरू किए, तो सीरियल नंबर वैसे ही चला आ रहा है ना। अभी जो आपका क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन नंबर आपका 21 है ना, तो 121 से है। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 121 से आपका रहेगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन हम लोग मैक्रो का डिस्कस करेंगे आज, है ना। बाकी भाई मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये एमसीक्यू सीरीज को जितना ज्यादा हो सके देखिए, क्योंकि हर क्वेश्चन के ऑप्शंस को भी साथ में थोड़ा बहुत डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, ये आपके हर एक एग्जाम में काम देगा। क्लियर है। आगे बढ़ूं उसके पहले एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव न्यूज क्या है भाई, अभी दिवाली का ऑफर चल रहा है ना। 2 दिन बचा हुआ है ये ऑफर का, क्योंकि 31 अक्टूबर को ये ऑफर खत्म हो जाएगा, है ना। आप यूजी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, पीजी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, या यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का तैयारी कर रहे हैं, या फिर टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट हैं, तो भाई अभी 50% लगभग डिस्काउंट मिल रहा है। बहुत ही बड़ा डिस्काउंट है, ऐसा डिस्काउंट दोबारा नहीं मिलेगा आपको, है ना। हो सकता है आगे फिर कम होगा, फिर डिस्काउंट जरूर कुछ ऑफर आएगा, लेकिन इतना बड़ा डिस्काउंट तो नहीं आने वाला है। ठीक है, तो उसका बेनिफिट लीजिए, है ना। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मेरे मोबाइल एप्लीकेशन का, उसको डाउनलोड कीजिए। ठीक है, जो कोर्स आपको लेना है उसमें एनरोल कीजिए। बट एक चीज याद रखिएगा, पेमेंट जब भी कीजिएगा यूपीआई आईडी के थ्रू कीजिए या फिर कार्ड के थ्रू कीजिएगा। वहां जो स्कैनर देता है उससे मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी स्कैनर में थोड़ा सा इश्यूज आ रहे हैं, है ना। पेमेंट आपका कट जाता है, फिर होता भी नहीं है ना, इस तरह प्रॉब्लम आ रहे हैं। क्लियर, तो यूपीआई आईडी से या फिर इससे कार्ड पेमेंट आप कीजिएगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत हो, तो हमें ये व्हाट्सअप कर लीजिएगा। ठीक है, मैं अपना क्यूआर भेज दूंगा, डायरेक्टली भी आप भेज सकते हो, आपको मैं उसमें इनरोलमेंट मैं अपने तरफ से कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 121 है हमारे पास। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 121 हमारा कह रहा है असर्शन रीजन का है। ठीक है, क्या कह रहा है, कंजम्पशन इन करंट ईयर does not fall proportionally as income of the people falls from the previous peak level। देखो ये कंसेप्ट असर्शन लिया गया है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस से। ठीक है, इसमें क्या कहता है, अगर इनकम घटेगा तो कंजम्पशन उस तरह से नहीं घटता, प्रोपोर्शनली नहीं घटता है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है ना, जैसे जैसे इनकम बढ़ता है कंजम्पशन बढ़ने जाता है। ठीक है, एक पास्ट पिक कंजम्पशन होता है, तो जब इनकम घटेगा ना तो उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। जो पास्ट पिक कंजम्पशन है उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा। इनकम घट भी जाता है तो कंजम्पशन नहीं घटाता है। ठीक है ना, तो ये हमारा रीजन है, पीपल ट्राई टू मेंटेन इन जनरल देयर कंजम्पशन लेवल टू विच दे आर यूज्ड इन द पास्ट। मतलब पास्ट में जिस कंजम्पशन को कर रहे थे उसे मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल, जब कोविड आ गया था, काम वगैरह बहुत रुक गया था, लेकिन लोग जिनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो गया था, क्या वो लिविंग स्टैंडर्ड कम कर दिए थे? नहीं कर पाए थे। ठीक है, वो कोशिश कर रहे थे वही लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के। क्यों? क्योंकि जब इनकम बढ़ने के बाद कंजम्पशन बढ़ जाता है तो फिर इनकम घटने के बाद कंजम्पशन उस रेट से नहीं घटता है। ठीक है, तो असर्शन रीजन दोनों सही है हमारा, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है एन इंटीग्रेशन बिटवीन द थ्योरी ऑफ मनी and the theory of value through his well known theoretical formulation namely real balance effect। real balance effect दिया गया है एक, है ना। एक तो पिगू था दिया था, रियल बैलेंस इफेक्ट पिगू ने दिया था, है ना। उसकी बात यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ बात हो रहा है थ्योरी ऑफ मनी और थ्योरी ऑफ वैल्यू को जो इंटीग्रेट किया था उसके थ्रू जो रियल बैलेंस इफेक्ट दिखाया गया, वो किसके द्वारा दिखाया गया था? याद रखिएगा, डॉन पैटिंकिन थे, इन्होंने दिखाया है किसके बारे में? रियल बैलेंस इफेक्ट के बारे में, जिसमें उन्होंने इंटीग्रेशन दिखाया था किसके बीच में? थ्योरी ऑफ मनी और थ्योरी ऑफ वैल्यू के बीच में। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 123 है, कहता है द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी अकॉर्डिंग टू केन्स इज अ फंक्शन ऑफ। देखो आपको याद होगा, आपने स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कुछ इस प्रकार से बनाया था, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, है ना। इसमें इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट था, इधर डिमांड फॉर मनी था, राइट। और इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। और एक
मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है एक्स एक्सिस की ओर, ठीक है। तो किसका फंक्शन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है ना। तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी किसका होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन होगा। वहीं अगर मैं बात करूं कि ट्रांजैक्शन मोटिव से जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस का डिमांड होता है और प्रिकॉशनरी मोटिव से जो केन्स ने दिया है वो किसका फंक्शन होता है, वो इनकम का फंक्शन होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाऊं। 124 है, मैच करने का क्वेश्चन है। कहता है केन्स का थ्योरी है, मोदिग्लानी है, हिग्स है, पिगू है, मैच कीजिए। तो केन्स का थ्योरी लिक्विडिटी ट्रैप से रिलेटेड है ना। ये 4 हो गया ऑप्शन हमारा, लिक्विडिटी ट्रैप है ना दिया, स्पेकुलेटिव डिमांड में इस प्रकार से लिक्विडिटी प्रेफरेंस है। तो क्या होता है, एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आकर के ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है, ये लिक्विडिटी ट्रैप का एरिया है, ठीक है ना। तो फिर मोदी गिलानी ने लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस दिया था, ऑप्शन नंबर 3। हिग्स ने दिया है आईएस कर्व के बारे में, ठीक है, तो 2 हो जाएगा। पिगू ने दिया था मनी इल्यूजन के बारे में, है ना। तो 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चंस भी हैं, है ना। चलिए स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, देखो इन्फ्लेशन होता है कि जनरल प्राइस लेवल में इंक्रीमेंट होना, ठीक है, बट स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन तो है ही, साथ ही साथ हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी है, ठीक है। तो हाई इन्फ्लेशन विथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है न्यूट्रलिटी ऑफ मनी इंप्लाइज दैट अ गिवन इंक्रीज इन मनी सप्लाई। देखो मनी न्यूट्रलिटी कहता है अगर मनी सप्लाई, है ना, मनी सप्लाई में चेंजेस हुआ, मनी सप्लाई नॉमिनल वेरिएबल है, ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल वेरिएबल जो होंगे उसी को अफेक्ट करेंगे, रियल वेरिएबल को अफेक्ट नहीं करेंगे, नॉट अफेक्ट, रियल वेरिएबल अफेक्ट नहीं होता है, मतलब लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, ये सब अफेक्ट नहीं होता है मनी सप्लाई में चेंजेस के कारण। लेकिन जब मनी सप्लाई चेंज होगा तो नॉमिनल वेरिएबल जैसे कि प्राइस लेवल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब चेंज होंगे, ठीक है ना। तो जब मनी सप्लाई बढ़ता है, ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस लेवल भी प्रोपोर्शनली बढ़ता है, सेम प्रोपोर्शन में बढ़ता है, ऐसा मनी न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट है, ठीक है। मतलब ये सिर्फ नॉमिनल वेरिएबल को ही अफेक्ट कर रहा है, रियल वेरिएबल को नहीं, है ना। तो इंक्रीज ऑल प्राइस इन द सेम प्रोपोर्शन, या ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए देखो बहुत बच्चे कर देते ना, डू नॉट चेंज प्राइस एट ऑल, नहीं, प्राइस में चेंजेस आएगा, ठीक है, क्योंकि प्राइस नॉमिनल वेरिएबल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉमिनल वेरिएबल है, बट एम्प्लॉयमेंट रेट, है ना, एम्प्लॉयमेंट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, आपका आउटपुट हो गया, ये सब रियल वेरिएबल है, वो सब चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए 127 नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इन्फ्लेशनरी गैप, केन्स ने दिया, बिल्कुल सही है। कैश बैलेंस अप्रोच, कैश बैलेंस अप्रोच, कैश बैलेंस अप्रोच तो हमारा फीसर के द्वारा दिया गया है, ठीक है। एक्सेलरेटर मल्टीप्लाई एनालिसिस हिग्स, ये भी दिया है। इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, देखिए यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज तो फीसर ने दिया था ना, मार्शल ने भी दिया है, ठीक है। मार्शल का अपने कैम्ब्रिज वर्जन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़े होंगे, उससे मार्शल ने इक्वेशन दिया था, वो भी एक्सचेंज का इक्वेशन है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर बी नंबर होगा, कैश बैलेंस अप्रोच जो है, ठीक है, ये फीसर के द्वारा दिया गया, पीगू के द्वारा नहीं, ठीक है। चलिए 128 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग आईएसएलएम कर्व, आईएसएलएम कर्व के बारे में गलत है, मतलब गलत बताना है, ठीक है, करेक्ट नहीं है, फॉल्स कौन सा है। पहला आईएसएलएम कर्व शोज द इक्विलिब्रियम इन मनी मार्केट एंड गुड्स मार्केट रिस्पेक्टिवली, बिल्कुल गलत। आईएस कर्व गुड्स मार्केट होगा, एलएम कर्व मनी मार्केट होगा, तो यहाँ ऑप्शन क्या होना चाहिए, गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सेविंग इज द इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इनकम, बिल्कुल जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा लेवल ऑफ सेविंग भी बढ़ेगा, ठीक है। फिर क्या है, द इंटरेक्शन बिटवीन आईएस एंड एलएम शेड्यूल शोज द साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इन गुड्स मार्केट इन मनी मार्केट, बिल्कुल सही है। आईएस का गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को दिखाता है, एलएम का दिखाता है मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को, और जब इंटरसेक्शन होगा उन दोनों के बीच में, ठीक है, तो उनके इंटरेक्शन से क्या होगा, गुड्स मार्केट और मनी मार्केट में साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। डी नंबर है इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ बोथ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ इनकम, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी सही है ना। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा आंसर, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा था, गलत हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। चलिए 129 है, कहता है आईएसएलएम मॉडल में सप्लाई ऑफ मनी इज अज्यूम्ड टू बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं,
सप्लाई ऑफ मनी ISLM मॉडल में ये माना गया कि ये एक्सोजेनसली डिटरमाइन होता है, ठीक है। कैसे डिटरमाइन होता है? एक्सोजेनस फैक्टर्स से, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारा है ना मनी सप्लाई, कंट्री के जो मॉनेटरी अथॉरिटी होते हैं, जैसे इंडिया में RBI है, अमेरिका में फेड है, ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह इन सब से इंडिपेंडेंट होता है, लेवल ऑफ इनकम वगैरह से इंडिपेंडेंट होता है मनी सप्लाई, ठीक है। तो एक्सोजेनसली गिवन होता है ये, ठीक है। चलिए 130 ये कहता है ISLM मॉडल में डिमांड फॉर लिक्विडिटी इज अज्यूम टू बी अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, अ फंक्शन ऑफ लेवल ऑफ इनकम। देखो मैंने कहा था ना, केन्स ने बताया भी था, जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस होता है या डिमांड फॉर मनी होगा या डिमांड फॉर लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी जो हमारा होगा, ठीक है। याद रखिएगा क्या होता है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है तो लोग ज्यादा लिक्विड फॉर्म अपने पास रखना पसंद करते हैं, तो लिक्विड डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड फॉर लिक्विडिटी। वही इनकम, जब इनकम बढ़ता है, ठीक है, तो लोग अपने पास ज्यादा मतलब रखने लगते हैं लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी को, ठीक है। तो दोनों का ही फंक्शन होगा, बोथ A and B, दिस इज द करेक्ट आंसर। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो एंड करूं क्लास, उसके पहले अगेन मैं बता रहा हूं, आपको डिटेल में क्लासेस करना है, अच्छे तरीके से करना है। सच में आप इकोनॉमिक्स को बेहतर तरीके से सीखना चाहते हो, चाहे वो एकेडमिक के लिए हो या कॉम्पिटिटिव के लिए हो, अब भी डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का। और एडमिशन लेने के पहले आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे व्हाट्सएप या फिर कॉल करके बाकी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज कहीं तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।